हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज बहुत दिनों बाद क्लास शुरू हो रही है। बहुत दिनों का गैप बीच में हो गया है। आज के बाद में क्लास आपको रेगुलर मिलने लगेगी। ठीक है, बस साथ आपका चाहिए। कितना साथ चाहिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सह संबंधियों तक, सभी के पास तक शेयर करो और ईमानदारी से क्लास अटेंड करते रहना है और नोट्स बनाते रहना है। ठीक, ज़्यादा समय नहीं बचा है, एक के बाद एक एग्जाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे चलते चलते आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट लिख लिख के आपको यहाँ डिटेल में कंटेंट दिया जाएगा। जो स्वर संधि पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे, उससे आगे हम अब व्यंजन संधि को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने शुरू करेंगे इतने अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो, उनको भी यहाँ बुला लो, बहुत अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक, तो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? स्वर संधि जो पढ़ रहे थे हमें, उसमें क्या हो रहा था? स्वर का मेल स्वर से हो रहा था, उसमें स्वर का मेल स्वर से हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा व्यंजन का मेल, या तो व्यंजन से होगा या फिर स्वर से होगा। ठीक, यहाँ क्या होगा? यहाँ व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा या फिर खुद व्यंजन से ही होगा। इन दोनों के मेल से जो संधि में बन के आएगी, जो विकार हमारे सामने आएगा, उसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि। क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। ठीक, देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या है, देखो व्यंजन का मेल, यदि व्यंजन का मेल स्वर से, ठीक है, स्वर से या फिर खुद व्यंजन से हो, व्यंजन का मेल या तो स्वर से हो या फिर खुद व्यंजन से हो, तो वहाँ जो उनके मेल से जो विकार बनेगा, जो संधि बनेगी, उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, जो प्राप्त विकार होगा हमारा, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसे कि देखो यहाँ क्या है? वागीश है, जैसे कि ऋग्वेद है। अब ये क्या है? देखो वागीश को कैसे हम तोड़ेंगे? यहाँ देखो, वाक प्लस ईश क्या हो जाएगा? देखो यहाँ क्या है? यहाँ है व्यंजन। ठीक है, जो वाक है, जो प्रथम शब्द है, उसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वाक का है। क्या है? का। लेकिन जो द्वितीय शब्द है, उसका प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या है? व्यंजन का मेल, यहाँ व्यंजन का मेल किससे? स्वर से हो रहा है। व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। वाक प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा? ये वागीश हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? अभी आगे जब हम नियम पढ़ेंगे, नियम में एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ क्या है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद क्या होगा? देखो ऋग, इसको इस तरह से तोड़ेंगे हम, ऋग और प्लस क्या है? वेद। यहाँ क्या हो गया? ऋग प्लस वेद। अब क्या हो जाएगा? यहाँ ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से व्यंजन संधि बनी होती है। व्यंजन संधि इसी तरह से बनी होती है, और व्यंजन संधि के अंदर हम कुछ नियम पढ़ते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं, उसको हम धीरे धीरे एक एक करके शुरू करेंगे। ठीक है, अब आगे हम इसके व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, बहुत सारे नियम होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है उनको आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक नियम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, पहला नियम शुरू करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है वो देखते हैं। देखो पहला नियम है, व्यंजन संधि का पहला नियम है, यदि का चा टा ता पा, क्या? का चा टा ता पा का मेल, यदि का चा टा ता पा का मेल किससे होगा? या तो स्वर से हो जाए, या फिर तीसरा और चौथा वर्ग के वर्ण से हो जाए, या फिर या रा ला वा, इन सभी से अगर का चा टा ता पा का मेल होता है, तो हमारा जो विकार बनेगा वो क्रम से क्या बनेगा? गा जा डा दा बा। का के बाद में क्या आएगा? खा गा। देखो यहाँ एक वो होता है ना, मैं उसको लिख दूं जरा, तुम्हें आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, एक स्लाइड ऐड करता हूँ, उसमें तुम्हें लिख के बताता हूँ। ठीक, देखो यहाँ देखो, जो हमारा मैं बता रहा था ना अभी, जहाँ का चा टा ता पा का मेल स्वर से होगा, या फिर तीसरे चौथे वर्ण से होगा, या फिर या रा ला वा से होगा, तो हमारा जो मेल, जो विकार बनेगा, जो परिवर्तन होगा, वो किस में होगा? देखो का चा टा ता पा, यहाँ देखो, एक पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब का चा टा ता पा, ठीक है, इनका जो मेल होगा
यदि का चा टा ता पा का मेल किससे होगा, या तो स्वर से बोला था, ठीक है, या तो स्वर से हो जाएगा, या फिर तीसरा और चौथा वर्ड से होगा, या फिर या, रा, ला और वा, इन सभी से होने पर तीसरा चौथा कौन सा है, देखो स्वर से हो जाए या तो, ठीक है, तीसरा चौथा या तो इससे हो जाए या फिर इससे हो जाए, ठीक है, इस वाले ग्रुप से हो जाए या फिर इस वाले वर्ग से हो जाए, ठीक। तो इसका जो इनका परिवर्तन होगा, जो का चा टा ता पा का परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाएगा, ठीक है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अगर का है, मान के चलो का, यहाँ का है, ठीक, अब का मेल या तो स्वर से हो जाए, का मेल अगर स्वर से हो जाए तो का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा, ठीक है। यदि चा है, चा का मेल किससे हो जाए, चा का मेल स्वर से हो जाए या फिर तीसरे वर्ण से हो जाए या फिर यारा ला वा से हो जाए, तो चा का मेल चा का जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, वो जा में हो जाएगा, ठीक। तो ये जो स्पर्शीय व्यंजन थे, ठीक है, इन्हीं का खेल होता है सारा, ये तुम्हारे याद होने चाहिए क्योंकि इसी से सारे नियम बने हुए हैं, ठीक। ये याद होंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपनी मेन स्लाइड पर। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना, यदि का चा टा ता पा, इनमें सब में हलंत लगा लेना, ठीक है, यहाँ नीचे हलंत लगा हुआ है सब में, का चा टा ता पा, इन सभी का मेल यदि इनके बाद में या तो स्वर आए, ठीक, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो हमारा संधि का प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो का होगा, चा होगा, टा होगा, पा होगा, इन सभी के साथ में, ठीक है। जो हमारा द्वितीय वर्ड, जो द्वितीय शब्द होता है उसका द्वितीय यानी कि दूसरे या अंतिम शब्द का पहला वर्ण जो होता है या तो वो स्वर हो या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर या, रा, ला, वा, इनमें से कोई एक हो। तो हमारा जो परिवर्तन होगा, जो का चा टा ता पा का परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, क्रम से क्या होगा, का परिवर्तन गा में हो जाएगा, ठीक है, और चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा, ठीक, और ता का परिवर्तन दा में हो जाएगा, पा का परिवर्तन वा में हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, मैंने अभी बताया ना, अभी समझाया है। देखो यहाँ दिग्गज है, जैसे कि दिग्गज है, अब दिग्गज का क्या होगा, दिग्गज का जो होगा देखो, दिक प्लस गज, ठीक, दिक प्लस गज। अब यहां कैसे हुआ है, देखो यहां विकार किसका बन रहा है, गा का बन रहा है, लेकिन गा का जो विकार हमारा बन रहा है, गा का विकार कैसे बनता है, गा का विकार बनता है का से, ठीक है, का से बनता है गा। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए जो हमारा गा है बीच में आया है, कहाँ से आया है, ये हमारा आया का से, तो हमारे यहाँ हो जाएगा दिक, ठीक है, दिक हो जाएगा, और दिक के पीछे बाद में क्या है, गज, तो यह हो जाएगा हमारा दिग्गज, का बदल जाएगा हमारा गा में, ठीक। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जो है यहाँ पे जो गा आया है, जो ये बीच में गा है वो कहाँ से आया है हमारा, वो हमारा आया है का से, तो ये क्या हो जाएगा ऋक, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हलंत लग जाएगा, ठीक, यहाँ हलंत लग जाएगा, और पीछे क्या आएगा हमारा वेद। अब इन दोनों को जो हम मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, ऋग्वेद, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। यही कहता है ना हमारा का चा टा ता पा का जो परिवर्तन होगा वो हमारा गा जा डा दा बा में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, देखो षडानन है। अब षडानन कैसा होगा, षड प्लस आनंद, ठीक है, षड प्लस आनंद। यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा टा, लेकिन पीछे क्या है, पीछे हमारा स्वर, ठीक। अब स्वर का मेल जब टा से होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डा, टा किस में बदल जाएगा, अपने के ही तीसरे में, टा ठा डा तीसरा, ठीक है, काचा टा ता पा और गाजा डादा बा, काचा टा ता पा गाजा डादा बा, कचट तब और गजा डदब, ठीक, ये होता है इसका। और उसके बाद में देखो षड्रिपु है, षड्रिपु का क्या होगा, षड्रिपु का भी हो जाएगा षट प्लस रिपु, तो ये भी हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से तुम्हारे सारे बन जाएंगे। सारे एग्जाम्पल को तुम्हें ट्राई करना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। जो एग्जाम्पल तुमसे ना हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके बाद में उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। आगे चले, दूसरा नियम कह रहा है कि का चा टा ता पा, फिर से कचट तप है, ठीक, पहले भी का चा टा ता पा था। इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो स्पर्शीय व्यंजन है होते हैं, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, उनका पहला वर्ग
कौन सा, पहले वर्ग के सभी वर्ण, का चा टा ता पा ये पहले वर्ग में आते हैं, ठीक है। का के बाद में खा आएगा दूसरा वर्ण, खा के बाद में गा आएगा वो तीसरा वर्ण। तो उसमें पहले वाले में जो परिवर्तन हो रहा था, पहले वर्ग का परिवर्तन तीसरे वर्ग में हो रहा था, का खा गा, ठीक है, का खा गा। तो का परिवर्तन किस में हो रहा था, गा में हो रहा था, का खा गा तीसरे में, ठीक है। तो यहां देखो का चा टा तपा और दूसरा क्या था, गा जा डा दा बा, ठीक, गा जा डा दा बा। तो यहां क्या हो रहा है, का चा टा ता पा का जो परिवर्तन हो, जो का चा टा ता पा का जो मेल हो रहा है वो किस में हो रहा है, न और मा न और मा, ठीक है। यदि का चा टा ता पा का मेल ना और मा से होगा तो का चा टा ता पा का परिवर्तन जो हो जाएगा हमारा उसी वर्ग के, ठीक, उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में, ठीक है। जो हमारा ये था ना, का खा गा घा और अंगा, ठीक है, ये जो हमारा का जो मेल होगा, का जो मेल होगा वो अंगा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसी वर्ग पांचवें वर्ड में, अंतिम वर्ड बोल दो, पांचवा वर्ड बोल दो या पांचवा वर्ग बोल दो, ठीक है, उसी के पांचवें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। का परिवर्तन अंगा में हो जाएगा, ठीक है, और चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय्या में हो जाएगा, ठीक है, और टा का परिवर्तन हड़ा में हो जाएगा, और ता का परिवर्तन ना में होगा, था का परिवर्तन वो जो फा है, जो पा है, पा का परिवर्तन मा में होगा, ठीक है। का परिवर्तन किस में होगा, अंगा में, चा का परिवर्तन अय्या में, टा का परिवर्तन हड़ा में, और ता का ना में, पा का फा में, ठीक, इसी तरह से होता है। और यहाँ देखो उस अंतिम यानी कि पांचवें वर्ड में इसी को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। जो हमारे ये होते हैं ना, अंग ऐणा न मा, अंग ऐणा न मा, अंग ऐणा न मा, ये होते हैं पंचमाक्षर, इनको पंचमाक्षर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वाक प्लस मैं है, ठीक, वाक प्लस मैं। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या है, का है, यहाँ हमारा का है, लेकिन पीछे क्या, पीछे किससे मेल हो रहा है, माँ से मेल हो रहा है। जब पीछे माँ से मेल हो रहा है तो का जो मेल होगा, जो का परिवर्तन होगा किस में हो जाएगा, का परिवर्तन हो जाएगा अंगा में, किस में, अंगा में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वांग में, वांग में, ठीक है। आगे चलें, सबसे पहले वांग में होता है, साहित्य को पहले वांग में, प्राचीन काल में पहले वांग में बोला जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, षट प्लस मुख, तो ये क्या हो जाएगा, षट प्लस मुख। अब यहाँ क्या है, देखो टा है ना, षट में क्या है, टा है, तो षट का क्या कहाँ हो जाएगा, जो टा का जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, टा का परिवर्तन हमारा णा में हो रहा था, तो इसका आधा आएगा षड मुख, तो क्या हो जाएगा, ये षणमुख हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हमारा क्या है, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ता का मेल कहाँ, ता का परिवर्तन कहाँ हो रहा था, ना में हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, ये जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ हो जाएगा। और यहाँ सुप प्लस मत, ठीक है, यहाँ होगा सुप का जो पा का जो मेल हो रहा था वो माँ में हो रहा था, सुम्मत हो जाएगा, ठीक, यहाँ हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये दो नियम है, दो और बचे हैं तुम्हारे, ये दो उदाहरण और बचे हैं, इनको खुद से करना, ठीक। यहाँ हमारे दो नियम हो गए हैं। आज की क्लास में हम दो नियम ही रखेंगे, छोटी क्लास रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और जो यहाँ ये नोट्स दिए जा रहे हैं इनको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना, अपने हाथ से लिखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, अपने हाथ से लिखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे लिखते लिखते ही समझ में आ जाती हैं, ठीक। अभी ज़्यादा समय नहीं, देखो ज़्यादा समय भी नहीं है और समय काफ़ी भी है तुम्हारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम एक एक करके नज़दीक आ रहे हैं, तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।